नीम का थाना, नहीं जाना नीम का थाना, असल सर मांगे झूठ लो, असल सर मांगे झूठ लो। कि हम नीम का थाना में नहीं जाएंगे, हम जोधपुर जिले में रहेंगे। आसनसर गांव अपना, हम पूरे क्षेत्र की बात नहीं। ये विशेष ग्राम सभा बुलाई है तो इसका तो सबको आज हम आसलसर ग्राम के जो ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है उसमें इकट्ठे हुए हैं। आसलसर ग्राम है वो नीम का थाना में जो उदयपुर वाटी और बुढ़ा तहसील को जो जिले में मिलाया गया है उसके विरोध में बुढ़ा तहसील के 24 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आज अपनी अपनी पंचायतों में ज्ञापन लेके प्रस्ताव पारित करके और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। तो उसके विरोध में हम भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में गाँव के और भी युवा साथी वो भी आएंगे, सरपंच जी से भी आपको रूबरू कराएंगे, पूरी ग्राम सभा का वीडियो भी आपको दिखाएंगे और पूरे धनबल से हम इसका विरोध कर रहे हैं। नीम का थाना में जाने का नहीं जाने का वो एक तो हमारी भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक जो है वो, और एक दूरी, मेन जो चीज फैक्टर है वो दूरी है। झुंझुनू हमारे से 15 किलोमीटर, नीम का थाना हमारे से 70 किलोमीटर दूर है। इस वजह मेन जो कारण है वो यही है। धन्यवाद। सभा है, स्पेशल ग्राम सभा है, वो इसलिए है कि मेरा नाम आसनसर नीम का थाना से जोड़ा जाता है। नीम का थाना मेरे को प्रिय नहीं है। नीम का थाना उन लोगों को प्रिय है जो नीम का थाना की सरहद में आ रहे हैं। तो हम उनकी तो तारीफ करें कि उन गांवों के लिए तो नीम का थाना एक सुरक्षा का कवच बना। वो झुंझुनू तक बेचारे आते थे, उनकी समस्या थी, उनका तो ये निवारण हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सजा आसनसर ग्राम, क्योंकि अपन केवल यहाँ एक परिसर में अपने गांव के लोग ही बैठे हैं। आसनसर गांव क्यों भुगते? हम उदयपुर वाटी या बुढ़ा के लिए ही अधिकृत नहीं मानता था। मैं तो ये मानता था कि झुंझुनू पंचायत समिति से 15 किलोमीटर दूर रहने वाला आसनसर को उसमें जोड़ना चाहिए था। अब आज हम जिस मिशन के लिए यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ा मिशन है। इसको हल्के में लेने के लिए अगर कोई यहाँ आया है तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ सब शहीद होने के लिए आए हैं। और जो शहीद होना जानता है, जो शहीद होना जानता है, उसकी मान जयपुर तक सुनी जाती है। आज बुढ़ा का मेरे गांव का युवा बैठा है, उसके लिए पूरा राजस्थान देख रहा है। हम तो इतने लोग हैं यहाँ, 200-300 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो 300 लोग बैठो के माना करके कौन रोकेगा आपको झुंड में रहने के लिए? नीम का थाना जाने के लिए आप तैयार नहीं हो तो आपको जबरदस्ती लेके कौन रहेगा? इतने आदमी को नया वाला मुख्यमंत्री मार सकता है, इतने आदमी मरने के लिए तैयार है क्या? सारे हाथ करके तो वो अपने मंत्री से सरपंच साहिब को लेकर के अपन मिलेंगे। इतने लोग कि मंत्री महोदय आप राजस्थान सरकार के अधीन हो, या तो आप हमारी आवाज सुनो, और आपके बस की बात नहीं है तो आप हमारे साथ चलो मुख्यमंत्री महोदय के पास। और यू बचाना लोग वो आज काम कर रहे हैं। हाँ, यू बहुत पहली जगह की अपन 05 को वो की भाई नीम को थाना मालूम काम जा रहा है, ये तो झूठ है। या तो नीम का थाना ये काम जा नहीं रहा है। अगर ये काम जा रहा है नीम का थाना नहीं, तो हमें आज क्यों याद आई इस चीज की? हमें 15 दिन पहले याद आनी चाहिए थी, और उस दिन याद आनी चाहिए थी जिस दिन मनोज मील ने इस ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि जान से जान लगा दूंगा, लेकिन आसनसर की वो उस बाबा हनुमानदास की कौन से भूमि को वहां नहीं जाना, तो उसने ऐसे ही नहीं कहा था।
उस आदमी ने ऐसे नहीं कहा था, उस आदमी ने बहुत अच्छी भूमिका पहले तैयार कर ली थी। वो मतलब धरना प्रदर्शन में जिसका योगदान है उसमें श्रेय देना चाहता हूँ श्रीमान जी भूतपूर्व सरपंच पंचायत समिति सदस्य रामदास जी की। बाकी सब हैं वो अपनी अपनी गति अपना आसल सर गांव को बचाने के लिए एकजुट होंगे। वैसे ही अपने अपने गांव में सब एकजुट होके जब आंदोलन बड़ा रूप लेगा उस दिन आप देख लेना हम यहीं रहेंगे, मजदूर में रहेंगे और तरह की राजनीति नहीं करेंगे। हम अपने जो सुधार होता है वो घर से होता है, हम अपने घर से इकट्ठे होकर चलेंगे तो ये बूढ़ा भी बच जाएगा। वरना लोग ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन वो काम अपने लिए बुरा हो गया, उनके लिए अच्छा किया अभी उनको जिला दे दिया और बहुत बड़ी बात है। दुनिया सुनी जिले आज लोग कह रहे जिले बना दिए, जिले बनाने से खुशी होती है, वो थोड़ी होता। आज हरियाणा में 3 करोड़ आबादी है, 22 जिले, हमारे 8 करोड़ आबादी है, हमारे 33 जिले थे। विकास छोटे जिले होंगे तो विकास बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने लिए थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इसलिए अपन सारे लोग मिलके अपन पंचायत की तरफ से बिल्कुल सही बात है कि सुधार पंचायत से ही होगा। पंचायत की तरफ से अपना पंचायत में भी अपन सारे अपने चाचा काका ताऊ जो भी जिस विचारधारा को मानता है, लेकिन अपना टारगेट ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। चुनावी एजेंडा होगा चुनाव को 12 महीने 8 महीने 10 महीने बाद में लोग देख लेंगे, कोई किसी को वोट करना उसको कर देना। आज अपन इन चीजों में बैठेंगे ये अच्छा नहीं है। अपने को अपने जो ऊपर के नेता है जिसको भी अपन फॉलोअर मानते हैं, जिनके फॉलोअर है तो अपन उनको भी अपने को कहना चाहिए देखिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। राजनीति मैं हो सकता है मैं भी किसी आदमी के समर्थन में जाता हूँ तो मेरे को उसको भी बोलना चाहिए। आज जैसे मैं भाई कांग्रेस की सरकार है, मैं भी कांग्रेस का सदस्य हूँ, राजेंद्र हुड्डा हमारा मंत्री है, शोक गहलोत है, तो जैसे पेट में दर्द होता है ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन इंजीनियर के पास। बाकी इंजीनियर भी बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो जो अभी अपनी बात सुनी, पंचायत में सरपंच साहब बैठे हैं, ग्राम पंचायत का कागज चलता है, बोलने से कुछ नहीं होता, चाहे किताब भी बढ़ा दी हो, लेकिन जो कागज की बात होती है वो कागज में चलती है। तो यहाँ से प्रस्ताव पास हो, बाकी की पंचायतों से भी प्रस्ताव हो, हम राजेंद्र हुड्डा के पास जाए। तो परसों मैंने कहीं कोई वक्ता कह रहा था किसी बात को कि हम उनको साथ में अपन तो देंगे ही देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, साथ में चेतावनी भी देंगे कि देखिए अगर हमारा गांव अगर आप नहीं बचा पाते हो तो हम भी आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। क्योंकि मैं ये आग्रह करता हूं कि उस राजनीति को तो अपने को 10 महीने बाद में करिए। अभी तो सिर्फ आसनसर कैसे बचे, घुड्डा तहसील कैसे बचे, और हमारे 4 गांवों में हमारे भाई है वो कैसे बचे, क्योंकि जिनको जाना नहीं था थाना में जाए उनके लिए बहुत बहुत अपने उनको धन्यवाद देने, लेकिन अपने को यही रहना है। तो इस चीज के लिए सबको मतभेद और मन भेद मिटा के सारे भाई हैं। आज एक बात तो परेशानी सभी को होगी, बड़े जो किसी का भी कार्य करता है, चाहे वो बीएसपी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, नीम का थाना में तो जाना सबको ही पड़ेगा, रास्ता वही जाएगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं जाएगा कि कांग्रेस वाला उठ के चला जाएगा या बीजेपी वाला उठ के चला जाएगा। अपन तो मन से सारी जिंदगी एक बार बिताएंगे, सारे लोग कोई बात नहीं कम है। शहीद गंडीराम रामदेव जी भी एक ही दिन में थे, पूरे धीरे धीरे वो सैलाब बढ़ता है, शुरुआत एक से होती है। और हम सब लोग सरपंच जी के नेतृत्व में और इस लड़ाई के लिए सरपंच जी जैसा आदेश देंगे, अगर ये भूख हड़ताल के लिए कहेंगे तो वो करेंगे, ये चक्का जाम के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे, ये जयपुर के लिए जाने के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे, वो मंत्री जी के पास जाने के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे। ये अपने जो आप में लोगों की कमेटी है बुजुर्ग को जैसा भी आप फाइनल करोगे, हम पूरा तन मन धन। आज की इस विशेष ग्राम सभा में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे हम उम्र के नौजवान साथी और माताएं बहनें और मेरी पंचायत के प्रतिनिधि, सबसे पहले तो मैं मेरी पंचायत और मेरी पंचायत की तरफ से यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज हमने ये विशेष ग्राम सभा बुलाई है, तो इसका तो सबको वक्ताओं ने पहले बता दिया कि किस विषय में आई है, सबको पता है और ज्यादा कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो आज जो अपने गांव में जो ये काम हुआ है ना, ये मेरे हिसाब से पहली पंचायत आसनसर वो ग्राम सभा बुला के और ये निर्णय ले रही है। तो मैंने 24-25 पंचायतों में भी संपर्क किया है मेरे साथियों से, सरपंच साथियों से, उनको भी मैंने तो यही राय दी है कि ग्राम सभा बुलाओ विशेष और उसमें फैसला लो, उसमें लिखित में
प्रस्ताव पारित करो और वो आगे ज्ञापन दो, एसडीएम साहब को दो, तहसीलदार को दो, मंत्री साहब राजस्थान सरकार के उनको दो। और वहां तक भी अगर ये अपना काम नहीं पूरा होता है तो हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वहां तक भी चलो। ने पंचायत ने जो फैसला लिया है, अगर हर पंचायत 24-25 पंचायत है, सब ये फैसला लेते हैं तो हमें कोई भी नीम का थाना में भेजने वाला नहीं है। मैं बात के साथ कह सकता हूं, हम धुंधलू में ही रहेंगे, धुंधलू में ही है, धुंधलू में ही रहेंगे, क्योंकि नीम का थाना हमारे से 80-85 किलोमीटर दूर पड़ता है। आज हम यहाँ से हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी है अपने गांव की, तो क्यों जाएंगे हम वहां पे? इसके लिए कुछ भी अब करना पड़े अपने को। आत्मदाह तो हम नहीं करेंगे, आत्मदाह तो जो कायर होता है वो करता है, लेकिन अगर इस काम के लिए सीने में गोली खानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए सबसे आगे आपका बेटा, आपका भाई सरपंच रामनिवास शर्मा सबसे आगे रहेगा इस काम के लिए। कोई भी कीमत पर हासिल सर को नीम का थाना में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बस सहयोग, आपका सहयोग की जरूरत है। आप आज जैसे सहयोग किया है उस तरह से आप सहयोग करते रहें। हसन सर मांगे ढूंढ लो, हसन सर मांगे ढूंढ लो, हसन सर मांगे ढूंढ लो, हसन सर मांगे ढूंढ लो। जाना नीम का थाना, नहीं जाना, नीम का थाना, नहीं जाना, नीम का थाना, हसन सर मांगे ढूंढ लो, हसन सर मांगे ढूंढ लो, नहीं जाना, नीम का थाना, नहीं जाना, नीम का थाना, हसन सर मांगे ढूंढ लो, हसन सर मांगे ढूंढ लो। ये विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई है हासलसर में। ये जो गुड्डा तहसील के 24-25 गांव हैं, इनको नीम का थाना में शामिल करने की बात चल रही है। नीम का थाना जिला बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी पंचायत हासलसर है, वो झुंझुनू हमारे से मात्र 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो हम नीम का थाना नहीं जाएंगे। इसके लिए ये विशेष ग्राम सभा बुलाई है हमने। पहले हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, फिर राजस्थान सरकार के मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन देंगे, आगे से आगे हम कलेक्टर साहब को भी देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से भी मिलेंगे इस विषय में, लेकिन किसी भी कीमत पर हम नीम का थाना जिले में शामिल नहीं होंगे, झुंझुनू में ही रहना चाहते हैं। आज असलसर पंचायत की तरफ से विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जो असलसर को जो नीम का थाना जिले में जुड़ने की जो सूचना आ रही है उसके लिए। तो पंचायत विशेष ग्राम सभा में यही निर्णय लिया गया कि अभी हम पूरा गांव एसडीओ साहब के पास जा रहा है ज्ञापन देने के लिए, उनको ज्ञापन देंगे। माननीय मंत्री राजेंद्र जी गुड्डा को हम इस बात से अवगत कराएंगे, और अगर राजेंद्र सिंह जी गुड्डा से भी बात नहीं बनती है तो हमें अशोक गहलोत के पास जाना पड़े। हमसे हासलसर से झुंझुनू 15 किलोमीटर है, जबकि नीम का थाना हमसे 80 किलोमीटर दूर है, तो पूरा गांव इससे आहत है, और हम इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं अभी। और हमें पूरी उम्मीद है कि राजेंद्र जी गुड्डा जी और अशोक जी गहलोत जी हमारी बात को सुनेंगे, और हमें झुंझुनू में ही हमें ही नहीं, आपूर्ति गुड्डा तहसील है और रघुनाथपुरा मंडल, पटवार मंडल के नीचे जो 4 गांव और हैं, जो हम चाह रहे हैं कि हम झुंझुनू में रहें, तो हम सबको झुंझुनू में ही धन्यवाद।